आज मैं आपको बिल्कुल एक नए तरीके से सूजी यानी कि रवा का लड्डू बताने वाली हूँ। इसके लिए ना तो हमें सूजी को भूनना है, ना ही हमें चाशनी बनानी है और उसके बावजूद भी हमारे जो लड्डू है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और खाने में उतने ही ज़बरदस्त लगेंगे। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी यानी कि रवा लिया है। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है, तो दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाले दूध का इस्तेमाल किया है और इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी का दूध ले सकते हैं। तो बचा हुआ आधा दूध भी डाल देती हूँ मैं। इसे हमें बिल्कुल आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर आपने यहाँ पे मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा दूध ज़्यादा लगे, बट यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि सूजी को आप पाउडर की तरह ना पीसें, बल्कि इसे दरदरा रखें। आप देख सकते हैं कि बहुत ही चिपचिपा, बहुत ही सॉफ्ट डो बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। तो अब हम इसे ढक देते हैं और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं, जिससे कि सूजी जो है दूध को अच्छे से सोखे और फूल भी जाए। 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि सूजी ने पूरे दूध को अच्छे से सोख लिया है और ये इस तरह से एकदम आटे फॉर्म में बन गया है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से गूंद लेते हैं और बिल्कुल डो की तरह इसे बना लेते हैं। तो चलिए अब हम इस आटे के 2 समान हिस्से कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है। आप चाहो तो कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन यानी कि दूध की थैली जो होती है, या तेल की थैली, या फिर कोई भी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम घी लेंगे और इस बटर पेपर पे इस तरह से फैला देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम रोटी को बेलेंगे तो रोटी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से निकल के आएगी। बटर पेपर घर पे कैसे आसानी से बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे मैंने एक लोई ली है। इसे इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल हम रोटी जैसे बनाते उसी तरह से इसे बनाना है। हाथों से इसे इस तरह से थपथपाते हुए फैलाते जाना है, जैसे चावल की रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। इसे ना तो एकदम पतला रखना है और ना ही एकदम मोटा। इसका जो थिकनेस है जैसे हम पराठे के लिए रखते हैं बिल्कुल उसी तरह से रखेंगे। मैं यहाँ पे हाथों से इसे इस तरह से फैला रही हूँ। अगर आपको इस तरह से नहीं जम रहा है तो आप नॉर्मल बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की रोटी बेल ली है। आप इसका थिकनेस भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जाड़ा नहीं है और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला है। मीडियम साइज़ में मैंने इसे रखा है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने पैन को चढ़ाया है। आप कोई भी नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं। आँच को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए रोटी को इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर से इसका जो बटर पेपर है इसे निकाल देते हैं। देखिए कितनी आसानी से बटर पेपर ने रोटी को छोड़ दिया है और रोटी को जो है बिल्कुल अच्छे से पकने देते हैं। जैसे नॉर्मल रोटी को हम सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे भी हमें सेकना है। जब तक ये रोटी सेक रही है हम दूसरी लोई को भी बेल कर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सेम बटर पेपर लिया है। बिल्कुल अब इसके ऊपर हम घी नहीं लगाएंगे, जितना घी लगाया था उतना सफिशेंट है। क्योंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट है तो बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है और बहुत ही कम मेहनत लगती है। तो चलिए अब जो फ्राई करने के लिए रखी थी रोटी उसे चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसे पलट देते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट नज़र आने लगे हैं, यानी कि सूजी जो है अच्छे से पकने लगी है। अब हम इसके ऊपर से अच्छे से घी लगाएंगे। घी लगाते समय थोड़ी भी कंजूसी ना करें, क्योंकि सूजी के लड्डू में जितना घी रहेगा उतने ही वो टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे आप बटर या फिर तेल का इस्तेमाल ना करें, आप घी का ही इस्तेमाल करें। तो इसे पलट देते हैं। दूसरे साइड से भी घी लगाएंगे। दोनों तरफ से घी लगाना ज़रूरी है और फिर से इसे अच्छे से सेक लेंगे। और अलट्टे पलट्टे जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल रोटी को सेकते हैं उसी तरह से इसे सेकना है। ये प्रोसेस हम इसलिए करें कि इस तरह से जो हमारा सूजी यानी कि जो रवा है वो अच्छे से पक जाएगा, उसका कच्चापन चला जाएगा। तो जब हम लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी वो कच्चे नहीं लगेंगे। तो दोनों तरफ से ब्राउन स्पॉट अच्छे से आ गए हैं। सूजी अच्छे से पक कर रेडी है। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी सेक के रेडी कर लेते हैं।
नॉर्मली जब भी हम सूजी या रवा का जो लड्डू बनाते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सूजी को हल्के आंच पे बहुत देर तक भुनना पड़ता है और काफ़ी सारा टाइम जाता है। तो इस तरह से करने से आपका टाइम भी बचेगा, लड्डू भी परफेक्ट बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो यहाँ पे दूसरी रोटी भी बिल्कुल सेक कर रेडी है। दोनों रोटियाँ अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो गरम गरम हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हें हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडी हो रही है हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, साथ ही में मेरे पास आधा कप चीनी है। मैं इसी तरह से नॉर्मल चीनी को पीस कर लेती हूँ, मुझे इसी तरह से पीस कर लेना पसंद है। बट अगर आपके पास पीसी हुई चीनी अवेलेबल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने पीस कर ले लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये पाउडर बन गया है, बहुत ही आसानी से बनता है। तो बाहर से पीसी हुई चीनी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी दोनों रोटियाँ जो है अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे इस तरह से तोड़ कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करके लेना है। इसे मैंने इसलिए कहा कि ठंडा करके लेना है, क्योंकि ये पूरी तरह से जब ठंडी रहेगी तभी इसका जो चूरा है बहुत ही अच्छा दानेदार बनेगा। अगर आपने इसे गरम गरम पीसा तो ये आटा बन जाएगा, और अगर आटा बन गया तो आपके लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे पूरी तरह से ठंडा करके लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों रोटी को मैंने अच्छे से तोड़कर ले लिया है। वही मिक्सी का जार लिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी चीनी को पीस कर लिया था। अब हम इसमें आधा रोटी का चूरा डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। पीसते समय हम इसमें और कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल सूजी की तरह दानेदार बन गया है फिर से। तो इसे हम उसी बाउल में निकालेंगे जिसमें हमने पीसी हुई चीनी डाली थी। बचे हुए जो पीसेस है इन्हें फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। मैं 2 हिस्से में कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से पीसा जाए और कहीं भी बड़े चंक्स ना रहे हैं। ये देखिए, दूसरा बैच भी पीस कर रेडी है। तो सेम बाउल में हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आधा छोटा चम्मच पीसी हुई इलायची पाउडर है। अगर आपके पास पीसी हुई इलायची पाउडर नहीं है, जो आप रोटी का चूरा ग्राइंड करोगे, तभी आप नॉर्मल इलायची को डालकर पीस कर ले सकते हैं। साथ ही में इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट है। तो आप नॉर्मल सूखा जो नारियल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पीछे का ब्राउन पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है, उसे आप निकाल दें। सफ़ेद हिस्से को अगर जब मिक्सी में ग्राइंड करोगे तो बिल्कुल वो डेसिकेटेड कोकोनट का ही काम करेगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। इसी स्टेज पे आपको ये जो मिक्सचर है टेस्ट करके देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो चीनी है वो कम तो नहीं है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसी स्टेज पे आप थोड़ी और चीनी मिला सकते हैं। मेरे लिए इतनी चीनी सफिशेंट है, तो मैंने 1 कप सूजी के लिए आधा कप चीनी का मेजरमेंट रखा हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने लड्डू का फ्लेवर और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ बादाम के फ्लेक्स लिया है, जिसे मैंने एकदम छोटा छोटा क्रश करके लिया है। और उसी तरह से मैंने पिस्ता भी लिया, उसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, और जैसे कि नॉर्मली सूजी के लड्डू में किशमिश होता है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का तड़का पैन लिया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सूजी का लड्डू जो होता है उसमें घी पड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा फ्लेवर घी से ही आता है। तो इससे ज़्यादा हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी को जो है हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये देखिए, घी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है और गर्म भी हो गया है। आँच को जो है लो फ्लेम पे रखेंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इन्हें हम इसमें डाल देते हैं और घी के साथ इसे हल्का सा भून लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर का जो नमी है वो भी चला जाएगा और ये काफ़ी टेस्टी भी बनेंगे और इनका जो क्रंचीनेस है ना वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे किशमिश का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे आप घी में भूनकर ना लें, उससे आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें। इसे बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे बंद कर लेते हैं, गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो ये जो गर्मा गर्म तड़का, इसे हम डायरेक्ट सूजी में ऐड कर लेते हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं इसे चम्मच से मिला रही हूँ। घी जो है पूरे सूजी में अच्छे से लग जाना चाहिए। इसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, तो गर्मा गर्म घी पड़ने से होता ही है कि कोकोनट भी अपना तेल छोड़ने लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना करें, 2 चम्मच घी इसके लिए सफिशिएंट है। अब हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप सूजी के मिक्सचर में 15 मीडियम साइज़ के लड्डू आराम से बन जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बाइंड हो रहा है, यानी कि इतना घी इसके लिए परफेक्ट है। अगर इस तरह से आपका बाइंड नहीं हो रहा है
तो आप और 1 चम्मच घी को गर्म करके इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम फटाफट लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही यमी पहला लड्डू बन के रेडी है। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल टेम्पटिंग। इसी तरह से लड्डू के जो साइज़ है आप अपने पसंद अनुसार छोटे बड़े रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो देखिए लड्डू हमारे बिल्कुल बनकर रेडी है। मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।